अंधकार का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक राजमहल खड़ा था। उस महल में राजा अर्जुन सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। राजा अर्जुन सिंह एक न्यायप्रिय और साहसी शासक थे। उनके राज्य में कोई भी गरीब या दुखी नहीं था। हर कोई खुशहाल था और हर समस्या का समाधान राजा के पास था। लेकिन इस शांति के बीच गांव के लोग एक अजीब सी भावना महसूस करने लगे थे। रातों की तन्हाई में कुछ अनजानी आवाजें सुनाई देती थीं और लोग डर से सहमे रहते थे। लोग कहते थे कि यह किसी पुराने भूत प्रेत का काम है जो महल में छुपा हुआ है। राजा अर्जुन सिंह को जब यह बातें सुनाई दी तो उन्होंने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा। लेकिन एक रात जब महल की शाही रात्रि के भोज के दौरान अचानक एक अनहोनी घटित हुई तो राजा के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। राजा के माता पिता और पत्नी की हत्या उसी रात हुई और महल के सभी लोग गायब हो गए। गांव के लोग कहते थे कि यह एक काले जादू का काम था। राजा अर्जुन सिंह के परिवार की मृत्यु के बाद महल वीरान हो गया। राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा वीर सिंह, जो उस समय मात्र 10 वर्ष का था, जीवित बचा। वीर सिंह ने अपने माता पिता और परिवार की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। उसे पूरा यकीन था कि इस हत्या के पीछे कोई शक्तिशाली भूत प्रेत या काले जादू का हाथ था और वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। वीर सिंह बड़ा हुआ और एक बहादुर योद्धा बन गया। उसने अपनी मां की हत्या का बदला लेने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। उसने कई गुरुओं से शिक्षा ली और भूत प्रेतों के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त की। वीर सिंह ने जान लिया था कि उसका परिवार किसी काले जादू की बलि चढ़ा था। उस जादू का रचनाकार कोई साधु नहीं बल्कि एक पुराना शापित आत्मा था। एक दिन वीर सिंह ने अपने साथियों के साथ उस वीरान महल की ओर प्रस्थान किया जहां उसकी माता पिता की हत्या हुई थी। महल में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि कुछ तो अजीब था। महल के अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी। वीर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और महल के प्रत्येक कमरे की तलाशी शुरू की। कमरे के हर कोने में काले धुएं के बादल थे, जैसे कुछ भयावह छाया महल में पसर रही हो। महल के अंधेरे कोने में वीर सिंह को एक पुराना चित्र दिखाई दिया। यह चित्र उसके माता पिता का था और इसमें एक अजीब सा चेहरा दिखाई दे रहा था। वीर सिंह ने जैसे ही वह चित्र उठाया, अचानक महल की दीवारें हिलने लगी। एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुमने जो किया वह अब तुम्हारी शापित यात्रा का हिस्सा है। सिंह की आंखों के सामने अंधेरे में एक भूतिया आकृति उभरी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और सामने खड़ी हो गई। वह कोई साधु नहीं था बल्कि एक औरत की आत्मा थी जिसकी आंखों में गहरी घृणा और दर्द था। वह आत्मा बोली, तुमने हमारी शांति को तोड़ा है वीर सिंह। तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ जो किया वह मैं कभी भूल नहीं सकती। वीर सिंह डरते हुए बोला, तुम कौन हो और मेरे परिवार का क्या संबंध तुमसे था? आत्मा ने सिर झुकाया और कहा, मैं शारदा हूं। मुझे इस महल में एक साध्वी के रूप में रखा गया था। राजा के पिता ने मुझे धोखा दिया और मेरी आत्मा को इस महल में बंद कर दिया। मैं शापित हो गई। तुम चाहते हो कि तुम मेरे सामने खड़े हो तो मैं तुम्हें वह शाप दूंगी जो तुम्हारे परिवार को दिया था। वीर सिंह ने कहा, तुम जो भी हो, तुमने मेरी माँ और पिता को मारा है। इसका कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। शारदा ने हंसी के साथ कहा, तुम नहीं समझते वीर सिंह, इस महल में केवल एक ही आत्मा नहीं है। मेरे साथ और भी कई आत्माएं बंधी हैं जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए इंतजार कर रही हैं। वीर सिंह ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और शारदा की आत्मा से लड़ाई शुरू की। वह तलवार से उसके हड्डी और खून को छिन्न भिन्न करने लगा, लेकिन शारदा की आत्मा ने उसे हर बार पीछे धकेल दिया। वह कह रही थी, तुम जितना चाहो उतना लड़ो, लेकिन इस महल में रहस्य कहीं गहरा है। अगर तुमने सच जाना तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इतने में वीर सिंह को एक पुरानी किताब मिली। वह किताब काले जादू से संबंधित थी। जैसे ही उसने किताब खोलकर एक मंत्र पढ़ा, एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह अपनी आंखों से अंधेरे में छुपे सारे भूत प्रेतों को देख सकता था। अचानक वह समझ गया कि शारदा सिर्फ एक भ्रम था। असल में महल में एक और अंधेरा था जो उसे अब दिखाई देने लगा था। शारदा की आत्मा बिखर गई और वीर सिंह को समझ में आ गया कि उसकी माता पिता की हत्या का कारण महल में बसी एक नई शक्ति थी जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार देती थी। वह शक्ति शारदा की आत्मा से कहीं अधिक ताकतवर थी। वीर सिंह ने उस शक्ति का सामना किया और उसकी पूरी ताकत को अपनी तलवार से काट डाला। लेकिन जैसे ही वीर सिंह ने वह शक्ति समाप्त की,
वह महल अचानक ढहने लगा। महल का हर कोना टूट रहा था। एक भयंकर आवाज गूंज रही थी। वीर सिंह ने देखा कि वह शक्ति सिर्फ शारदा की आत्मा नहीं, बल्कि उसके पिता की भी आत्मा थी, जो अब उसकी आत्मा को घेरने के लिए लौट आई थी। वीर सिंह को समझ में आ गया कि वह शक्ति जो महल में छिपी हुई थी, वह कोई साधु या शारदा नहीं, बल्कि उसके अपने पिता की आत्मा थी, जो उन्हें जीवित रखने के लिए शापित था और अब उसे उसी के बेटे से हारना पड़ा था। सच्चाई का खुलासा होते ही वीर सिंह को एहसास हुआ कि उसका परिवार शापित था और महल की हर हत्या का जिम्मेदार उसके पिता का आत्मा था, जिसने अनजाने में उस शक्ति को अपना अभिशाप बना लिया। वीर सिंह को अब यह समझ आ चुका था कि उसने अपने परिवार को बचाने के लिए जो कुछ भी किया, वह महल की सच्चाई का हिस्सा था।